बेसिक्स ऑफ आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। अब जो हमारे पास पार्ट 2 आ रहा है उसके अंदर हम एक्चुअल में देखेंगे कि हाउ टू फाइंड आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। हाउ टू फाइंड आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। हम एक काम करते हैं, हम पैरेलल दो एग्जांपल लेके चलेंगे। फर्स्ट एग्जांपल के अंदर हम डायरेक्ट जो है जनरल एक्सप्रेशन लेंगे, जैसे कि z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा टाइप का है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि इस टाइप का है। और इसके पैरेलल हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं z1 जो कि है फॉर एग्जांपल 1 प्लस आयोटा। सबसे पहले तो अपने को ये जज करना है कि रियल पार्ट ऑफ z कितना है, a है, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z कितना है, p है। दिस साइड रियल पार्ट ऑफ z1 कितना है, 1 है, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 कितना है, ये भी 1 है, 1 आयोटा। अब हमने क्या करना है, इसको प्लॉट करना है। क्योंकि ये एक जर्नल एक्सप्रेशन है तो हम इसको एक काम करते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लॉट कर लेते हैं। जैसे कि मान लो ये डिस्टेंस a है और ये डिस्टेंस b है, सो दिस इज a एंड दिस इज b, राइट। तो ये हमारे पास यहाँ पे एक पॉइंट आएगा, दिस इज a, दिस इज b, और ये जो एंगल थीटा होगा दिस इज आर्गुमेंट ऑफ z। जर्नल की अगर मैं बात करूं तो रियल पार्ट तो 1 है इसका, इमेजिनरी पार्ट भी 1 है इसका, दोनों यहाँ पे जाके मिलेंगे। दिस इज z1, दिस इज z। ये जो एंगल बन के आएगा इसका थीटा 1 जो आएगा दिस इज आर्गुमेंट ऑफ z1। ये आर्गुमेंट ऑफ z1 होगा। हमने ये आर्गुमेंट z1 फाइंड करना है। इसके अंदर एक छोटी सी प्रोसेसिंग होती है। हम क्या करते हैं, ये जो छोटी ट्रायंगल बन के आई है इसको हम बाहर निकाल देते हैं, इस ट्रायंगल को हम बाहर निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें पता है इसकी हाइट जो है वो तो b है और इसकी बेस जो है वो a है और ये एंगल थीटा है। एक कॉम्प्लेक्स नंबर का हमें क्या गिवन हो सकता है, a और b गिवन होता है और कुछ तो होता नहीं है, और थीटा हमने से फाइंड आउट करना है। a b और थीटा का एक ही रिलेशन होता है और वो होता है टेंजेंट थीटा। दैट इज पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो परपेंडिकुलर है हमारे पास b और बेस है हमारे पास a। इसमें एक चीज नोट करने वाली है, थीटा के सामने हमेशा परपेंडिकुलर होता है। यहाँ अक्सर स्टूडेंट मिस्टेक कर जाते हैं, थीटा के सामने हमेशा परपेंडिकुलर होता है, दूसरा बेस होता है। अगर थीटा यहाँ होगा तो ये a परपेंडिकुलर बन जाएगा, बट थीटा यहाँ है तो b परपेंडिकुलर है। तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू b अपॉन a और थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स b बाय a। दिस इज द आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट आता है, वैसा कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है। तो सबसे पहले मैंने आर्गुमेंट निकाला कॉम्प्लेक्स नंबर का कि इस फर्स्ट हमारे पास आता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। अब इसको देखो जरा, इसकी जब ये ट्रायंगल बाहर निकालूंगा मैं तो ये डिस्टेंस 1 है और ये डिस्टेंस भी 1 है और ये थीटा 1 है। तो टेंजेंट थीटा 1 इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 अपॉन 1, मतलब कि ये कितना होता है थीटा, ये तो 45 डिग्री पे होता है। तो दिस इज, अब कह सकते हैं ना कि आर्गुमेंट ऑफ z1 इज इक्वल टू 45 डिग्री या π/4। जनरली आप इसको रेडियन सिस्टम के अंदर लिखते हैं, दिस इज द आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये एक वो सही मेथड है जिसके अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर का आप एक आर्गुमेंट फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास वो एग्जांपल थी जिसके अंदर आपने कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट फाइंड आउट किया इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो वैसे तो जर्नल अगर अपने को आर्गुमेंट निकालना है तो ये मेथड जो है आप कभी भी यूज नहीं करेंगे, जो है कि जिसके अंदर ये फॉर्मूला यूज किया जाए। रीजन बताऊंगा क्यों नहीं यूज करना हमने।
हमने आर्गुमेंट निकालने से पहले नोट जो करना आपने, एक ही पॉइंट में अभी आपको नोट करूंगा, बिफोर फाइंडिंग आर्गुमेंट फर्स्ट फाइंड द क्वाड्रेंट in which complex number lie. जिस क्वाड्रेंट के अंदर कम्प्लेक्स नंबर आता है उस क्वाड्रेंट का पहले हमें पता लगाना पड़ेगा, जैसे कि मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट का ये केस पता लगाया। अब हम एक काम करते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कम्प्लेक्स नंबर करते हैं। ये नोट्स स्कैन कॉपी इनकी अवेलेबल है, तो अगर आप नोट करना चाहते हो तो वीडियो को पास कर लो, अदरवाइज इनकी स्कैन कॉपीज अवेलेबल है, प्रिंट आउट निकाल लो। तो सेकंड पे आप मूव करते हैं, दैट इज सेकंड पार्ट, वो है हमारा इसका, इफ द कम्प्लेक्स नंबर लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट। अगर कम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट पे लाई करता है तो उस समय आप आर्गुमेंट किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो सेकंड क्वाड्रेंट मतलब कि मान लो Z2 एक कम्प्लेक्स नंबर है जो कि सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। सेकंड क्वाड्रेंट में x तो नेगेटिव होता है और y पॉजिटिव होता है, तो रियल पार्ट ऑफ Z2 कितना आ गया, -1, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 कितना आ गया, +1। अगर आप इसको प्लॉट करके देखो, x -1 है, y +1 है, और ये आ जाएगा, दिस इज Z2। इस केस के अंदर आपके पास ये ट्रायंगल बनती है कि ये डिस्टेंस आपको पता है 1 है, ये डिस्टेंस आपको पता है 1 है, और ये थीटा की बजाय मैं इसको अल्फा ले लेता हूं, क्योंकि आर्गुमेंट तो ये बनेगा ना, दिस इज आर्गुमेंट, मतलब कि ये अल्फा है, आर्गुमेंट तो पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ बनता है। ये तो ट्रायंगल का एंगल है, अगर मेरे को ये ट्रायंगल का एंगल पता लग जाए तो मेरे को पता है ये सारा एंगल तो 180 डिग्री है, इसमें से ये घटा दूंगा तो थीटा बच जाएगा। तो देखते हैं आगे कैसा होगा, पहले आप ये ट्रायंगल को बाहर निकालते हैं। ये ट्रायंगल हमारे पास है, इस ट्रायंगल के अंदर ये अल्फा है, ये डिस्टेंस 1 है, और ये डिस्टेंस भी 1 है, बिल्कुल सही। तो अब अपन ने क्या करना है, टेंजेंट अल्फा जो आएगा इस केस में वो आएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर आप इसका परपेंडिकुलर देखो तो वो 1 है, और बेस देखो तो भी 1 है, तो 1 टेंजेंट अल्फा की वैल्यू आ गई 1, तो टेंजेंट अल्फा की वैल्यू 1 जो है वो अल्फा 45 डिग्री पे आती है, तो अल्फा इज 45 डिग्री और π/4। ठीक है, अलग अलग सिस्टम है, दोनों सिस्टम है, तो इन दोनों सिस्टम के अंदर हमारा हमने ये देख लिया एंगल की वैल्यू क्या आ रही है। अब ये देखो जरा, अब इस ट्रायंगल, इस सारी डायग्राम को मैं फिर से बनाता हूं। ये एंगल π/4 है और ये एंगल थीटा है और ये एंगल अल्फा है। इसका मतलब थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 180 डिग्री, थीटा प्लस अल्फा 180 डिग्री है। इसका मतलब हमें थीटा निकालना है जो कि आएगा 180 डिग्री माइनस के अल्फा, अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है। और ये अल्फा क्या होता है, अल्फा होता है, अगर आप इसको ध्यान से देखो, ये बनेगा टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू b/a बनेगा, मतलब पॉजिटिव कर दो आप इसको, मॉडुलस लगा लो, और अल्फा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स b/a। जैसे कि इस केस के अंदर हमारे पास अल्फा निकल के आ रहा है, टेंजेंट इनवर्स b इसका +1 है, a इसका -1 है, तो ये टेंजेंट इनवर्स 1 आ गया, और टेंजेंट इनवर्स 1 का आंसर 45 डिग्री ही होता है। मतलब कि मैंने ये मॉडुलस इसलिए लिया ताकि ये b a b पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, ये ट्रायंगल का एंगल निकल जाए। यहाँ से मैं अल्फा फाइंड आउट कर लूंगा, अल्फा हमारा ये आएगा। तो इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 180 डिग्री माइनस के 45 डिग्री, इससे इसको घटा दोगे तो 135 डिग्री आएगा, या फिर ये कितना बनेगा 1 to 3 π/4 एंगल। दिस इज आर्गुमेंट इन द सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर इन द सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है,
इसके बाद में जो हमारे पास नेक्स्ट चीज हमने फाइंड आउट करनी है वो हमने ये फाइंड आउट करनी है कि थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आर्गुमेंट क्या आएगा। तो लेट अस फाइंड आर्गुमेंट इन द थर्ड क्वाड्रेंट। नोट्स आपको सारे अवेलेबल हो जाएंगे, तो डोंट वरी अबाउट द नोट्स। तो थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव नेगेटिव होता है और वाई भी नेगेटिव होता है, मतलब कि -k1 -k होता। रियल पार्ट ऑफ Z3 कितना बनेगा, इसको थोड़ा फास्ट करूंगा मैं, -1। इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z3 कितना बनेगा, दैट इज आल्सो -1। अगर आप इसकी डायग्राम को प्लॉट करके देखना चाहें तो ये भी -1, ये भी -1, ये मेरे पास Z3 आएगा, ये मेरे पास कम्प्लेक्स नंबर आएगा, ये वाली ट्रायंगल बन के आएगी और ये वाला अल्फा निकल के आएगा। ठीक है, इस ट्रायंगल को अगर मैं बाहर निकाल दूं, ट्रायंगल को बाहर निकालते वक्त आपने एक बात ध्यान रखना है, डिस्टेंस तो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं होता, डिस्टेंस तो पॉजिटिव ही होता है, नेगेटिव तो कभी होता ही नहीं। तो ये दोनों 1 है। इसी के अंदर जब मैं टेंजेंट अल्फा निकाल लूंगा तो ये मेरे पास 1 आ जाता है, अल्फा मेरे पास 45 डिग्री आ जाता है। बट इसमें एक चीज जो नोट करने वाली होती है, आपने ये अल्फा निकाल लिया पर थीटा तो ये सारा था। तो अगर आप ध्यान से देखो 180 प्लस अल्फा, 180 के अंदर अल्फा ऐड करने पे थीटा बनता है, तो 180 के अंदर अल्फा ऐड करने पे थीटा बनता है और दिस थीटा इज आर्गुमेंट, ये थीटा आर्गुमेंट है हमारे पास। तो ये हमारे पास आर्गुमेंट आता है इन द थर्ड क्वाड्रेंट। सिमिलरली अगर मेरे को आर्गुमेंट निकालना पड़े इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, या फिर अपन पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं, थीटा इज इक्वल टू 180 प्लस 45 डिग्री, दैट इज 225 डिग्री, या फिर 1 2 3 4 5 5 4। अगर आप इसी के अंदर फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें, हम फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स तो जो होता है वो तो पॉजिटिव होता है और वाई जो होता है ये 1 आएगा, वो माइनस होता नेगेटिव आएगा। तो रियल पार्ट ऑफ Z4 इज इक्वल टू 1 और इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z4 इज इक्वल टू -1। और इस सारे को जब मैं प्लॉट करके देखता हूं, फोर्थ क्वाड्रेंट यहाँ आएगा, मतलब कि x तो +1 है और y इसका -1 है और ये अल्फा आएगा। इस ट्रायंगल को मैं बाहर निकाल लूंगा, ये अल्फा आएगा, अल्फा के सामने परपेंडिकुलर भी 1 है और ये वाला बेस भी 1 है। और जब मैं टेंजेंट अल्फा फाइंड आउट करता हूँ जो कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, जो कि 1/1 होता है, जो कि 1 होता है, और यहाँ से अल्फा मेरा आता है 45 डिग्री, 45 डिग्री एज यूजुअल जो आप कर रहे हैं। बट इस केस में ये थीटा जो होता है दिस इज आर्गुमेंट, ये हमारे पास आर्गुमेंट होता है। तो अगर ये थीटा आर्गुमेंट है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये थीटा कैसे आएगा, अब ये एंगल तो ये सारा 360 है, इसमें से अल्फा छोटा घटा दूं तो ये बड़ा बच जाएगा, मतलब कि थीटा जो है वो 360 में से अल्फा घटा के आता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। मतलब क्या हुआ कि इस केस में थीटा जो आएगा वो 360 माइनस 45 डिग्री, दैट इज 315 डिग्री, 315 डिग्री आंसर आएगा। आर्गुमेंट हमारा इस केस के अंदर आंसर आता है। मतलब ये डिफरेंट केस के अंदर चार क्वाड्रेंट के अंदर आर्गुमेंट निकालते हैं। अगर इस सारे को सम अप करना हो तो मैं इसको इस सारे को एक छोटी सी चीज से सम अप कर सकता हूँ। देख लो क्या होता है कि कम्प्लेक्स नंबर निकालते वक्त जो सबसे पहले चीज अपने को ध्यान रखनी पड़ती है वो तो हमें क्वाड्रेंट रखना पड़ता है। तो अब सारे आप इनफ इंटेलिजेंट हो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, कि सेकंड होगा, कि थर्ड होगा, कि फोर्थ होगा। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा तो ये ट्रायंगल बनेगी, सेकंड क्वाड्रेंट होगा तो ये ट्रायंगल बनेगी, थर्ड क्वाड्रेंट होगा तो ये ट्रायंगल बनेगी और फोर्थ क्वाड्रेंट होगा तो ये ट्रायंगल बनेगी। ट्रायंगल के अंदर हमेशा अल्फा बनता है। एक्स एक्सिस के साथ, मतलब पॉजिटिव एक्स के साथ जो एंगल बनता है वो हमारा थीटा होता है। मतलब कि इस केस में थीटा ये बन के आएगा बड़ा वाला, इस केस में थीटा ये बन के आएगा, इस केस में थीटा ये बन के आएगा
और इस केस में थीटा ये होगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैं देख सकता हूं कि थीटा जो होता है वो अल्फा ही तो होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में देख सकता हूं कि 180 में से अल्फा घटाने में थीटा बनता है। तो थीटा जो है वो 180 में से अल्फा घटाने में बनता है। और अगर मैं थर्ड क्वाड्रेंट की बात करूं तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर 180 में अल्फा जोड़ दो अगर आप, तो थीटा बन जाता है। और अगर मैं बात करूं फोर्थ क्वाड्रेंट की तो इसमें 360 में से अल्फा घटाने पे थीटा बनता है। ये हमारे चार क्वाड्रेंट हैं। इन चार क्वाड्रेंट के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर लाई करेगा, उस तरह से आप आर्गुमेंट निकालेंगे। ठीक है ना। तो आप ये समझ गए होंगे कि ये सारा 360 है, इसमें से अगर मैं थोड़ा सा ये अल्फा बैक आऊंगा तो थीटा बच जाएगा, तो 360 में से अल्फा घटा के थीटा हो गया। तो ये हमारे पास चार क्वाड्रेंट थे और ये चार क्वाड्रेंट के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर थे और ये उनके आर्गुमेंट थे। तो कंक्लूजन मैं कर सकता हूं, कंक्लूजन यही है कि while determine argument, first find quadrant। पहली बात। दूसरी बात, अगर आपको क्वाड्रेंट पता लग जाए देन अकॉर्डिंग टू दिस फोर ग्राफ्स, या आप कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू रिप्रेजेंटेशन find alpha, and in third step hence find theta according to quadrant। कि क्वाड्रेंट थीटा निकालते हुए जरूरत पड़ती है अपने को। आप कार्रवाई सीधी भी कर सकते हो। आप क्या करो, आप अल्फा निकालो टेंजेंट इनवर्स बी बाई ए का मोड, सिंपल अल्फा निकालो। और अगर आपको लगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो थीटा को अल्फा के बराबर कर दो। अगर आपको लगे कि सेकंड क्वाड्रेंट है तो थीटा इज इक्वल टू 180 माइनस अल्फा कर दो। अगर आपको लगे कि थर्ड क्वाड्रेंट है तो थीटा इज इक्वल टू 180 प्लस अल्फा कर दो। और अगर आपको लगे फोर क्वाड्रेंट है थीटा इज इक्वल टू 360 माइनस अल्फा कर दो। मतलब कि क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग आप जो है इसके डिटरमिन करेंगे। सारा पिछला आपको समझ लगा है या नहीं लगा, मैटर नहीं करता। चीज मैटर क्या करती है, पहली बात तो आपको क्वाड्रेंट पता होना चाहिए चीज क्या होती है। दूसरी बात तो आपको पता ये होना चाहिए कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में कैसे लाई करता है। क्वाड्रेंट पता लग गया, अल्फा निकाल लो, अल्फा पता लग गया, थीटा निकालो, थीटा इज द आर्गुमेंट। वेरी इजी। अगर ये सारा भी नहीं समझ लगा आपको, अल्फा इस फार्मूले से निकालो, बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट है। क्वाड्रेंट आपको पता होना चाहिए, उससे आप क्या कर सकते हो, ये चारों क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग आर्गुमेंट निकाल सकते हो। हियर थीटा इज द argument। So this is all about argument of a complex number। For working example of finding an argument, you could refer to the part 3 of this lecture। So part 1 is all about basic, part 2 a little bit application of basic, and in part 3 you are finding application part in terms of numerical questions। Thank you very much।